गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाली करंट अफेयर यानी कि 15 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चिकित्सा शहर जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी को कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र में। किस महिला क्रिकेटर ने कप्तान के रूप में सबसे ज़्यादा आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है मिताली राज ने। बाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है विल स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसका नाम है युविका को किसके द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर है इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है? आंसर है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है चिली देश के। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 14 मार्च को। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है देवाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है बिहार। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स के नए कप्तान कौन बने हैं? आंसर है फाफ डू प्लेसिस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 16 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा के मानेसर में। तो आपको याद रखना है कि भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन ये किया गया है हरियाणा के मानेसर में। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया है। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की स्थापना जो है ये पावर ग्रिड के द्वारा अत्याधुनिक स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए की गई है। और स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का लक्ष्य है कि स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में इनोवेशन, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है हरियाणा की। आइए हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान है 21वां और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान है 18वां। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीरा और हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की राजकीय भाषा है हिंदी। हरियाणा का राजकीय फूल है कमल। हरियाणा का राजकीय पेड़ है पीपल और हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर। हरियाणा में विधानसभा सीटें हैं 90, हरियाणा में लोकसभा सीटें हैं 10 और हरियाणा में राज्यसभा सीटें हैं 5। और आइए अब हम हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं छठी नृत्य, खेड़ा नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, विवाह नृत्य, सुहाग नृत्य, धमाल नृत्य, फाग नृत्य, रासलीला नृत्य, लूर नृत्य, डफ नृत्य, गोगा नृत्य, रतवाई नृत्य और सांग नृत्य। और हरियाणा के प्रमुख पर्वत हैं होला, दिवाली, तीज, गुगा पीर और सौझी। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अभिषेक कुमार, ऑप्शन बी रंजीत रथ, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव एंड ऑप्शन डी अमित बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रंजीत रथ। तो आपको याद रखना है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये बने हैं रंजीत रथ। तो रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे, जो कि 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है नोएडा में
और ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1959 को। अगला क्वेश्चन हमारा, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में किस भारतीय शटलर ने पुरुष एकल के फाइनल में रजत पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन सी एच.एस. प्रणय एंड ऑप्शन डी समीर वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्य सेन। तो जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में जो लक्ष्य सेन हैं, इन्होंने पुरुष एकल के फाइनल में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल के फाइनल में थाईलैंड के कुनुलावुत विटिटसर से 18-21 और 15-21 से हारने के बाद जो सिल्वर मेडल है ये जीता है। और आपको ये भी बता दूं कि जो जर्मन ओपन है ये एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसे BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड टूर सुपर इवेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और फ्रेंड्स आइए अब हम जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में विजेताओं के नाम जान लेते हैं। तो इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है कुनलावुत विटिटसन ने, जो कि थाईलैंड के हैं, और भारतीय लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। और जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है ही बिंगजियाओ ने, जो कि चीन की हैं, और इन्होंने चेन युफई को हराया है। और जो पुरुष डबल का खिताब है ये जीता है गोह से फ्री और नूर इजुद्दीन ने। महिला डबल का खिताब जीता है चेन किंग चेन और जिया येफान ने। और जो मिक्स्ड डबल्स का खिताब है ये जीता है डेचापोल पुवारा नुग्रोहो और सबश्री तेराथ नाचाई ने। अगला क्वेश्चन हमारा, कहाँ की सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है माई ईवी को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली की सरकार ने। तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है माई ईवी को लॉन्च किया है। तो दिल्ली की सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद के लिए लोन पर ब्याज सबवेंशन देने के लिए माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस वेबसाइट को दिल्ली सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया है। और इस ऑनलाइन पोर्टल पर लोगों को विभिन्न स्वीकृत गाड़ी विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा और यह सुनिश्चित करने में भी मदद होगी कि वे आसानी से अपने लोन पर ब्याज सबवेंशन पा सकें। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 14 मार्च एंड ऑप्शन डी 13 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 15 मार्च को। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये मनाया जाता है 15 मार्च को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए और साथ ही उन अधिकारों को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्ट्रैटेजी के एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में बाफ्टा पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 75वां, ऑप्शन सी 15वां एंड ऑप्शन डी 76वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 75वां। तो 2022 में बाफ्टा पुरस्कार का 75वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो आपको बता दूं कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कारों का 75वां संस्करण, जिसे कि बाफ्टा पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, ये लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था। और ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं और यह पुरस्कार 1955 से हर साल दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार मुख्य रूप से ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है और 2022 में इस समारोह की मेजबानी अभिनेत्री और कॉमेडियन
रेबेल विल्सन ने की है। और फ्रेंड्स आइए अब हम 2022 में बाफ्टा पुरस्कारों के विजेताओं के नाम जान लेते हैं। तो इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है जेन कैम्पेन को उनकी द पावर ऑफ डॉग के लिए। और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है जोआना स्कैनलन को। इनको दिया गया है आफ्टर लव के लिए। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विल स्मिथ को। इनको दिया गया है किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है एरियाना डेबॉस को। इनको दिया गया है वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। और बाफ्टा 2022 में उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड दिया गया है बेलफास्ट को। अगला क्वेश्चन है, लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट जिसका नाम है डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे एंड ऑप्शन डी पहले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दूसरे स्थान पर। तो लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021 में जो भारत है ये है दूसरे नंबर पर। तो डील रूम के सह निवेश डाटा के लंदन एंड पार्टनर्स विश्लेषण के अनुसार जो भारत है ये डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो कि 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। और वैश्विक स्तर पर जो भारत है ये पिछले साल अमेरिका के बाद, यानी कि जो अमेरिका है ये फर्स्ट नंबर पर है, तो ये अब दूसरे स्थान पर आ गया है और जिसने निवेश में 51 बिलियन को आकर्षित किया है। और इसके बाद चीन 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ये $7 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर है इस रिपोर्ट में। और भारत के भीतर बेंगलुरु 2021 में डिजिटल शॉपिंग में $14 अरब मूल्य के वेंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष पर है। और इसके बाद गुरुग्राम $4 अरब के साथ में मुंबई जो है ये $3 अरब के साथ 10वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी केएल राहुल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऋषभ पंत। तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं ऋषभ पंत। तो भारतीय टीम के स्टार और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास को रच दिया है और वो क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और ऋषभ पंत ने महान ऑलराउंडर कपिल देव को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है और साथ ही उन्होंने 40 साल पुराने रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 16 मार्च एंड ऑप्शन डी 13 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 14 मार्च को। तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस ये मनाया जाता है 14 मार्च को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस जो है ये हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इस दिन का उद्देश्य नदियों की अहमियत और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को नदियों के संरक्षण, नदी प्रबंधन, प्रदूषण और स्वच्छ और बहते पानी तक समान पहुंच के बारे में चर्चा करने और जागरूकता फैलाने के लिए एक साथ लाना है। और 2022 में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की थीम रखी गई है जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी गांधीनगर एंड ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात के अहमदाबाद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है और खेल महाकुंभ गुजरात सरकार के द्वारा आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता है जिसके माध्यम से
सभी युवा कोचिंग और फिजियोथेरेपी जैसे खेल से जुड़े पेशों को अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की इस वीडियो में 16 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।